सो हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाता है। आपके स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट जॉब, किसी भी एग्जाम की ओएमआर शीट हो, सबको फिल करने का तरीका एक ही होता है। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ओएमआर शीट को फिल करने का तरीका सेम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं जिन्हें ओएमआर शीट फिल करने का कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो जब स्टूडेंट से ओएमआर शीट फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वाइटनर का यूज़ करते हैं या फिर कोई कट कर देते हैं, जो कि करना गलत है। क्योंकि ये ओएमआर शीट कोई टीचर मैनुअली चेक नहीं करते हैं, ये ओएमआर शीट कंप्यूटर मशीन द्वारा चेक करी जाती है, इसलिए इनको फिल करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको ओएमआर शीट को फिल करना है बिना किसी गलती के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल ओएमआर शीट है जिसे मैंने डेमो के लिए लिया है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे जो मैं फिल कर रहा हूँ वही आपको फिल करना है, लेकिन तरीका फिल करने का वही होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ओएमआर शीट को फिल करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे इस ओएमआर शीट में, नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में कैंडिडेट का नेम फिल करना है। याद रखें, जेल पेन का यूज़ ना करें, बॉल पेन का यूज़ करें। ओएमआर शीट को फिल करने के लिए थिक पॉइंटर वाले पेन भी आते हैं, आप वो भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर में फिल करना है। एक बॉक्स में एक लेटर ही आपको लिखना है, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर वी लिखा है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में दूसरा लेटर लिखेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नाम, जैसे मैंने यहाँ पर विराट लिखा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब विराट कोहली लिखना चाहता हूँ मैं, तो विराट कोहली लिखने के लिए विराट और कोहली के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स को स्पेस छोड़ देना है, आपको स्किप कर देना है, इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। उसके नेक्स्ट बॉक्स में हम लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर विराट कोहली लिख दिया है। ठीक है, विराट और कोहली। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होता है, इसलिए हमने एक बॉक्स को यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको नाम अपना लिख देना है। बॉल पेन का यूज़ करें, जेल पेन का यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखता है आपको फॉर कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे सिग्नेचर विद डेट। तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए तो बिना समझे किसी ऑप्शन को फिल नहीं करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन की बुकलेट मिलती है आपको एग्जाम में, जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उस बुकलेट का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। याद रखें, अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आपकी जो क्लास में इंस्ट्रक्टर या टीचर रहते हैं आप उनसे पूछ लें। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो बिना समझे किसी ऑप्शन को फिल ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रोल नंबर का। रोल नंबर आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहता है, वही रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप पहले बॉक्स में फिल करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स में एक नंबर ही फिल करना है आपको। इस तरीके से मैंने रोल नंबर लिख दिया है। ये डेमो रोल नंबर है, ये कोई रियल रोल नंबर नहीं है। ठीक है, आपको अपने एडमिट कार्ड का अपना रोल नंबर लिखना है। बॉक्स में रोल नंबर फिल करने के बाद हमें इन सर्कल को फिल करना है। ठीक है, तो कैसे फिल करेंगे, अब देखो इस बॉक्स में ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 भी हमें इस बॉक्स के नीचे वाली लाइन में ही फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस बॉक्स के 0 को फिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देता हूँ। तो देखो 0 को यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, तो लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, 0 मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 आता है, तो 3 हमें 3 के नीचे वाली लाइन में ही फिल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी दूसरे 3 को फिल कर देंगे आप, ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे मैं देखो ये फिल कर देता हूँ 3 को। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 को फिल कर देंगे। 4 है, 4 को फिल करेंगे। बॉक्स के नीचे जो लाइन दे रखी है उसी 4 को फिल करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो आपकी ओएमआर शीट 100% कैंसिल होनी ही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं 4 को फिल कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेंटर कोड है, मैंने यहाँ पे ये सेंटर कोड लिख दिया है, ऐसे ही आपको लिख देना है। तो अब जैसे 2 है तो 2 बॉक्स के नीचे वाले 2 को ही हम यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही 1 के नीचे उसके 1 को फिल कर देंगे हम। ऐसे ही 0 है तो 0 को फिल कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सीरीज, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने ये पहले ही लिख दिया है यहाँ पर सी। तो ठीक है, यहाँ पे आप सी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है आंसर वाला सेक्शन। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी सेक्शन में होती हैं। अब कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे भी कभी ना कभी हुई होंगी, अगर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है।
क्या मिस्टेक होती है, जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हमें जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन है तो जैसे ए हमें फिल करना है, आंसर हमें पता है, पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में दूसरे ए को सेलेक्ट कर देते हैं, दूसरे ए को फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो पेशेंस रख के इस आंसर शीट को फिल करें, ठीक है, कोई मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, तो यहाँ पे मैं सी को सर्किल कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर ई है, तो मैं यहाँ पे ई को फिल कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर को केयरफुली पढ़ें और जब आप फिल कर रहे हों सर्कल को तो ध्यान रखें कि आप उसी क्वेश्चन के सर्कल को फिल कर रहे हैं जिसका आंसर आपने अपनी बुकलेट में चेक किया है, ठीक है। याद रखें कोई मिस्टेक ना करें, वाइटनर या कटिंग का कोई यूज़ ना करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ टीचर से पूछ सकते हैं और जल्दबाजी में इस OMR शीट को फिल ना करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।